चामुंड का व्यू दिख जाएगा यहाँ से पूरा आपको। इसमें पहुँच चुका हूँ महाराणा प्रताप के महल में। चामुंड में जो महल है वहाँ पे जो समाधि थी उन्हें आपको मैंने दिखा दी थी। मैंने इतिहास में कहीं भी नाम नहीं, अब महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के बारे में पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते, जिन्होंने कुंभलगढ़ बनवाया था। ठीक है, उन्होंने अपने तो गाइस महाराणा प्रताप का समाधि स्थल मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब वो एक महल है जो पूरा वैसे खंडर हो चुका है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, आगे है वो। ठीक है, महाराणा प्रताप का महल है वो भी आपको मैं आगे। भाई सच्ची बता रहा हूँ, बिना बाइक के हालत पतली हो गई है। 2 किलोमीटर तो मैं आ चुका हूँ पैदल पैदल समाधि स्थल देख के, और अभी 3 किलोमीटर और पैदल चलना है वो किला है वो देखने के लिए। ठीक है, उस किले को देख के फिर अपने को 3 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा बस स्टैंड। सच्ची बता रहा हूँ हालत पतली हो गई यार, बाइक की बहुत ही तारी है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ चामुंडा माता के मंदिर में, जहाँ पे महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे पूजा करके ऊपर महल में जाते थे। ये देखिए जिसको सामने, ये देखो महाराणा प्रताप के यहाँ पे छोटा सा स्टेचू बना हुआ है। ठीक है, और ये जस्ट सामने ये मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, शक्तिपीठ कहते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको मंदिर दिखा दिया है। ठीक है, मैं अंदर जा नहीं पाया दर्शन करने के लिए क्योंकि मैं आया नहीं हूँ, और वैसे मंदिर बंद है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन सीधे महाराणा प्रताप के महल में। जो महाराणा प्रताप का महल है ये देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ये देखो वैसे पूरा खंडर हो चुका है, बट अभी इसका शायद इसको वापस दोबारा बनाया जा रहा है। ये देखो आप भाई, थोड़ी सी चढ़ाई है, और मैं सच बता रहा हूँ यार, मतलब बाइक होती तो क्या मज़ा आता है। बहुत मिस कर रहा हूँ बाइक को। पिछले 2 दिन से मैं पैदल चल रहा हूँ 10-10, 15-15 किलोमीटर। ठीक है, कल सलूम्बर गया तो वहाँ पैदल गया था, आज चावंड से मेरे को वहीं पे रोक दिया था बस ने, वहाँ से समाधि गया तो वहाँ मैं पैदल गया। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से मैं पैदल आया हूँ। ठीक है, चलो सीढ़ियाँ मिल गई, सीढ़ियों सीधा ऊपर चलते हैं। गाइस ये देखो आप, दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये महाराणा प्रताप का महल। थकान हो गई यार। वाह, यहाँ से आपको पूरा चामुंड का व्यू दिख जाएगा यहाँ से पूरा आपको। चलो चलते हैं। गाइस ये आ गया ऊपर टॉप फ्लोर पे। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं महाराणा प्रताप के महल में। चामुंड में जो महल है वहाँ पे जो समाधि थी उन्हें आपको मैंने दिखा दी थी, वो देखो साइड में दिख रही, वो देखो लॉस्ट उधर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे टॉप फ्लोर में पहुँच चुका हूँ। महाराणा प्रताप का जो महल था ना, ये वैसे महल नहीं खंडर हो चुका है, पूरा ही पूरा खंडर हो चुका है, क्योंकि पता नहीं किसी ने यहाँ पे ध्यान दिया नहीं है। अब तो वैसे इसको काफ़ी अच्छा बना रखा है, अब तो वापस उसका निर्माण कार्य चल रहा है, नीचे की साइड में निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, ये चामुंड है, और यहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के लास्ट 12 साल यहीं पे बिताए थे। ठीक है, सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है गाइस, और जो महाराणा प्रताप था उनका देहांत मतलब यहीं पे हुआ था, इसमें चामुंड में। उसकी डेट मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, देखो लिखी हुई है, 1 मिनट, शायद 1597 से कुछ होगी। ठीक है, हाँ भाई, तो महाराणा प्रताप का देहांत तब हुआ होता 19 जनवरी 1597 में, यहीं पे चामुंड में। ठीक है, और यहीं पे उनकी समाधि बनी हुई है। समाधि मैंने आपको पहले दिखाई दी थी सामने, 1 मिनट यहाँ से और दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा व्यूज दिख जाएगा यहाँ से। और गाइस यहाँ से आपको पूरा चामुंड का जो चामुंड गाँव है ना पूरा, उसका व्यूज आपको यहाँ से पूरा देखने को मिल जाएगा। ये देखो आप, ठीक है, दिख रहा है, ये देखो ये पूरा चामुंड गाँव है, और इधर ये महल बना हुआ है। वैसे खंडर हो चुका है पूरा, इसमें कुछ बचा नहीं है, पूरा ही खंडर हो चुका है महल जो है। ये देखो आप, ये है महाराणा प्रताप का महल। यहाँ पे रहा करते थे महाराणा प्रताप, अपने जीवन के लास्ट 12 साल यहीं पर उन्होंने बिताए थे। ठीक है, तो ये अभी खंडर हो चुका है, और वैसे इसका निर्माण कार्य चल रहा है। देखो आप, अभी इसको पूरा नया बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है शायद 1-2 साल में काफ़ी अच्छा इसको बना देंगे लोग। ठीक है, और इस साइड थोड़ा महाराणा प्रताप का स्टेचू बना हुआ है, और आपको दिखाऊँ मैं तो जो समाधि स्थल आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था,
वो देखो, वो देखो जो तालाब है, चावंडा तालाब, झील बनी जल के बिल्कुल बीच बीच में महाराणा प्रताप का समाधि स्थल बना हुआ, वहाँ थे अपन पहले, वहाँ से फिर यहाँ आए। ठीक है गाइज, तो ये था महाराणा प्रताप के ऊपर मेरा लास्ट व्लॉग। वैसे पता नहीं मैंने पूरी, गाइज पता नहीं मैंने पूरी उनकी जर्नी दिखाई नहीं दिखाई, बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो मैंने उनकी जो जर्नी थी वो मैंने दिखा दी है। बर्थ पैलेस हुआ, ठीक है, हल्दी घाटी जो उनकी कर्म भूमि थी वो हुई, उनका राज्याभिषेक हुआ था गोकंदा में वो हुआ, उसके बाद में चावंड में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, मतलब उनकी ज़िंदगी के 12 साल उन्होंने यहीं बिताए थे, वो भी नहीं आपको दिखा दिया है। ठीक है गाइज, तो एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बैठ कर आराम से बात करते हैं अपन। ठीक है, ओके। तो गैस एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी तरफ से बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब अपन जो किताबें पढ़ते हैं ना, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा ही नहीं जाता। महाराणा प्रताप, ठीक है, हम अपन मानते हैं कि महाराणा प्रताप का नाम सुना है, महाराणा प्रताप ने, लेकिन उनके अलावा भी इतने राजा हुए हैं, इतने राजा हुए हैं, मतलब जो ये मेवाड़ जो राजवंश है इसके अंदर इतने राजा, इतने प्रतापी राजा हुए जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, मतलब उनका नाम ही नहीं, इतिहास में कहीं भी नाम नहीं। अब महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के बारे में पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते, जिन्होंने कुंभल गढ़वाया था। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन काल में इतने 57 पता नहीं 51 जो दुर्ग है उनका निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने 3 राज्य एक साथ जीते थे, गुजरात, मालवा और नागौर, तीनों मुस्लिम राज्य थे, उन पर एक साथ आक्रमण किया, उनको जीता। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने संगीत में भी पता नहीं कोई रचना वचना भी करी थी, मतलब इतने खतरनाक, इतने प्रतापी राजा थे, इतने मतलब वो थे, उनके बारे में मतलब कहीं लिखा ही नहीं, कोई चैप्टर ही नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे राजा हैं, उनके नाम तक पता नहीं, मेरे खुद को पता नहीं नाम, ऐसा क्यों है पता नहीं, ये क्यों है, किसने किया, क्या गलती हुई इतिहास में कि पढ़ाई नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा इतिहास अपने राजस्थान का, भारत का इतना बड़ा इतिहास है, मेवाड़ का तो इतना बड़ा इतिहास, चीज़ की मतलब ये लोग इतने, आप महाराणा प्रताप के बारे में देखो ना, इतने मतलब क्या इनमें ताकत थी यार, है क्या विलक्षण प्रतिमा थी, मतलब क्या थे यार ये, मतलब गिर के फिर वापस उठ जाते थे, फिर गिर के फिर उठ जाते थे, मतलब ज़बरदस्त यार, मेरे पास शब्द नहीं इस चीज़ को कहने के लिए। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आप महाराणा प्रताप के मेरे तरह बहुत बड़े भक्त हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो, सब जगह शेयर कर दो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने कितना कि इसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बताने में सफल हुआ हूँ। प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है।